हेलो बच्चों। सो आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मतलब अगर मैं बात करूं क्रॉप्स की तो क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और उसके अलावा हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में आपको जैसा भी वो समझ में आता है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो। हेलो बच्चों, तो जैसा हमने डिस्कस किया हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास में है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ओके, तो ये हम आज का टॉपिक हमारा है, ये लेक्चर नंबर 7 है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इसको पूरा अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। राइट, तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। सो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वीड्स। वीड्स में हमें क्या देखना है कि वीड्स हमारे पास होता क्या है। सो अगर मैं बात करूं फील्ड की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। मतलब नेचुरली अपने आप वो कुछ प्लांट्स वहाँ ग्रो कर जाते हैं, अनडिज़ायर्ड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। दीज अनडिज़ायर्ड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ओके, सो इनको हम बोलेंगे वीड्स। इसके अलावा द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। ओके, इसको रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर वीड्स सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर। मतलब जो हमारे पास में जो वीडिंग है वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वीड क्या करते हैं, जो क्रॉप है उसका जो वाटर होगा, वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस होगी या लाइट होगी, वो सारा खुद कंज्यूम कर लेते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसलिए वो क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को अफेक्ट करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने यूज़ किया दैट इज़ वीडिंग। सो हम वीडिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि वीडिंग क्या होती है। सो लेट्स गो, वीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मर एडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। मतलब फार्मर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस हैं वो यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द वीड्स, ओके, एंड कंट्रोल दैम, क्योंकि ताकि वो कंट्रोल कर सकें उसे, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं किया तो उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, आगे देखते हैं। द मैनुअल रिमूवल और यू कैन से द वीडीसाइड्स। तो अभी पहले मैनुअल रिमूवल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब जो मैनुअल रिमूवल है वो किस तरह से होगा, बाय अपरूटिंग यानी उनको उखाड़ कर, और बाय कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से ही उनको काट दिया जाए। तो इस तरह से उसको अपरूट किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये टाइम टू टाइम होगा। और उसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये किससे होगा, एक टूल होता है जिसे हम खुरपी बोलते हैं, या फिर आप मतलब दराती, खुरपी, इन सब का यूज़ करके उसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन केमिकल्स दैट इज़ कॉल्ड वीडीसाइड्स। मतलब जो केमिकल है जिससे वीड्स को कंट्रोल किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड वीडीसाइड्स। ओके, दैट इज़ 2D, 4D एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स को, तो इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, फेस को कवर करना पड़ता है एंड ऑल, क्योंकि ये हेल्थ इशू बन सकते हैं। यही हमारा पॉइंट है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। राइट, तो इसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग में हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब ये मैच्योर हो जाती है और उसको जब हम कट करते हैं तो इसे हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। राइट, अब हार्वेस्टिंग में हमारे पास और क्या होगा, इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब क्रॉप्स क्या होगी, बाहर निकाली जाएगी और उसको ग्राउंड के पास से कट किया जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, हार्वेस्टिंग प्रोसेस के अंदर होगा। तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस में अब उसके आगे क्या करेंगे, इट इज़ यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ फॉर द सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। मतलब 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं ऑब्वियस। ठीक है, और 3-4 महीने बाद में जब उसको कट करेंगे ग्राउंड के पास से तो उसे हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन बाय मैनुअली, बाय सिकल और बाय अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो हार्वेस्टर से या सिकल से हम इसे कट
करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हमारे पास क्या होता है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ। मतलब जो ग्रेन सीड्स हैं वो सेपरेट किए जाने हैं चॉफ से। चॉफ मतलब होता है वो जो भूसी होते हैं ना, मतलब धीरे धीरे जो दाने होते हैं, ठीक है, पत्तियां जो होती हैं उसके जस्ट ग्रेन के चारों तरफ, उससे बोलते हैं चॉफ। ठीक है, तो दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेशिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसके बाद हम ये देखते हैं, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन दैट इज़ कॉल्ड कंबाइन, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कंबाइंड इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ओके, ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। इसके बाद में हम देखते हैं, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चॉफ बाय विनोइंग। मतलब फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो जिनकी छोटी छोटी ज़मीन होती है उस वो अपनी ग्रेन्स और चॉफ को कैसे रिमूव करेंगे, विनोइंग के थ्रू। मैंने बताया था मतलब 6th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा कि एक बड़े से मतलब किसी भी पॉट में या फिर पेपर पे उसको रख के और फिर ऊपर यूज करते रहते हैं, और विंड की हेल्प से जो हैवी ग्रेन्स है वो तो नीचे रह जाएंगे और जो चॉफ है वो दूर हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास में यूज़ होता है विनोइंग। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ स्टोरेज। स्टोरेज हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज का मीनिंग क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका जो स्टोरेज किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको सेव करना होता है इन सब चीज़ों से, मॉइस्चर हो गया, रेन हो गया, रैट्स हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, इन सब से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, राइट। इसके बाद हमारे पास है द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। फ्रेश क्रॉप में क्या होगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, वो गीली रहती है एकदम। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। ओके, उसको मतलब धूप में एकदम सुखाना पड़ता है जो भी ग्रेन्स हैं उनको, और इससे क्या होता है, ये हमारे मॉइस्चर को और ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, और इससे जो इंसेक्ट्स हैं जस्ट लाइक पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से ये प्रिवेंट करेगा इनको, ठीक है, मतलब इसको बचा के रखेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फार्मर्स स्टोर द ग्रेन इन द जूट बैग और मेटलिक बिन्स। मतलब फार्मर्स क्या करेंगे, जूट बैग और मेटलिक बिन्स में इसको स्टोर करके रखते हैं। एंड और लार्ज स्केल्स पर अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो वो कहाँ होगा, सिलोज और ग्रेनरीज में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम क्या कहेंगे, जो फूड है वो एनिमल से भी हमारे को मिलता है। बहुत डिफरेंट एनिमल से हम फूड मतलब अचीव कर सकते हैं, जस्ट लाइक फिश, मीट, एग, ये सारा जो फूड है हमारा वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से। इसके बाद अगर हम बात करें सो एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन अ फार्म, मतलब या तो हम होम में या फिर फार्म में इसको जस्ट रियर करते हैं यानी पालते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। मतलब इनको फूड, शेल्टर और केयर हमें प्रोवाइड करवाना होता है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगर इसको हम बड़े स्केल पर करेंगे तो वो क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। अब आपका जो असाइनमेंट नंबर 4 है दैट इज़ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है और वो आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 4। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम सारे क्वेश्चन को एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे और अपना ध्यान रखिए। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से कंटिन्यूसली वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ में जो भी आपकी क्वेरीज़ और डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें भेज सकते हैं, जिससे हम उस क्वेरी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।